हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर 7 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मिस्टर टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Knight of Swords, the Moon, Nine of Wands, Page of Cups, Judgment card, Nine of Sword, High Priestess energy. Bottom of the deck is Six of Pentacles. सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में पाइसेस काफ़ी स्ट्रांगली आया है भाई। पाइसेस है, कैंसर है, जेमिनी है और स्कॉर्पियो है। वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जब से आपसे इनका कहना चाहिए कि मुझे सेपरेशन से ज़्यादा मुझे डिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं आप दोनों में। सेपरेशन भी ही है बट यस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं अभी। और ये जो पर्सन है ना, आपके पर्सन से इतना सा भी इंतज़ार नहीं हुआ और ये किसी थर्ड पर्सन के साथ अभी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप दोनों का भी ब्रेकअप हुआ है पूरा प्रॉपरली, लेकिन ये पर्सन तो एकदम ही बिल्कुल स्टार्ट ही हो गया उसके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सिक्स ऑफ पेंटिकल से चीज़ें बैलेंस में भी आएंगी जल्दी ही और इनको इनकी गलतियाँ महसूस होंगी और थर्ड पर्सन इनको एक्चुअली एहसास दिलाने वाला है कि सच्चा प्यार होता क्या है। मतलब इन दैट वे कि इनको बहुत बुरा फील होने वाला है उनके साथ, देन इनको रियलाइज़ होगा कि सच्चा प्यार तो आपसे है और आपके साथ ही सही रहता। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। ये सब जान करके कि ये पर्सन थर्ड पर्सन के साथ है, आप इमोशनली वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप से, और हो भी क्यों ना हो। आपने इस पर्सन के साथ अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया है, आपने हमेशा से इस पर्सन को तवज्जो दी है, इसी को इम्पोर्टेंस दी है, कई सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी तरफ से इस पर्सन के लिए, लेकिन आपको वापस क्या मिला? धोखेबाजी और फरेब, ये थर्ड पर्सन। सो यस, डेफिनेटली इस बिना पर वॉक अवे करना बनता है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब आपको एक्चुअली क्योंकि ट्रू लव चाहिए था और ट्रू लव ही जब नहीं है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, देन इस रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा। ओके, और अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों से रिलेशनशिप में इतनी बड़ी दरार आ जाए तो फिर ऐसे रिलेशनशिप का भी क्या फ़ायदा, राइट। और जबकि आपकी कोई गलती ना हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिनसे अभी आप डील कर रहे हैं, ये धीरे धीरे उस थर्ड पर्सन की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। आई कैन सी दैट कि उनका मिलना जुलना अब फ्रिक्वेंटली हो रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा कम था लेकिन अब वो फ्रिक्वेंटली मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और मे भी हो सकता है वो जो थर्ड पर्सन है वो इनको खुद से प्रपोज़ कर दे। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है
यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है आप हालांकि क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। आपने सोच लिया है कि ये पर्सन आपके प्यार के लायक नहीं है और आप इस पर्सन को ब्लॉक करने के लिए भी रेडी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स से। यानी कि आपके अंदर मैं ब्लॉकिंग एनर्जी देख रहा हूँ राइट नाउ इस पर्सन को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है इनके साथ देखिए मैं यही कहूँगा अभी तो ये डेटिंग वगैरह कर रहे हैं। इनको लगता है कि वो जो नया पर्सन इनकी लाइफ में आया है वो कैन बी अ ट्रू लव कनेक्शन और आगे इसको अच्छा चलाएंगे वगैरह वगैरह, इनके दिमाग में अभी यही है। लेकिन भाई देखो वक्त का कुछ नहीं पता होता और आगे पता चलेगा इस पर्सन को कि क्या क्या होता है असल में। ओके, सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है आपका यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड का। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं हमसे तो आपको ये आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको देंगे। और इसी तरह से हमारे पास मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, उसको भी आपको आपके नाम से ही एनर्जाइज करके हम देंगे। जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं और डिस्काउंट चल रहा है अभी वेबसाइट पे भी, ईमेल के थ्रू भी। ईमेल पे ज़्यादा मिलेगा, बाकी वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे भी आपको कूपन कोड आपको एक वीडियो के ज़रिए मिल जाएगा। वीडियो जो है इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा आपको। इसके बारे में भी पता चल जाएगा कि ये कैसे स्पेसिफिकली काम करेगा अगर आपके नाम से एनर्जाइज कराया जाए तो। ओके, तो जल्दी कीजिए नहीं तो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जो लोग पर्सनल रीडिंग परचेज़ करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे ऑफ़र्स चल रहे हैं अभी राइट नाउ जो कि सीधे सीधे ऑफ़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक और इंट्रोड्यूस करी है रीडिंग जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन सब के लिए। वो होती है 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग। उसके लिए भी आपको जो है मुझे ईमेल करना होगा। उसमें 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, 100 रुपीज़ में एक क्वेश्चन, लेकिन वो क्विक आंसर्स के लिए है, बहुत ज़्यादा डिटेल में वो रीडिंग नहीं होती है क्योंकि 3 कार्ड स्प्रेड है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाता उसमें। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी चाहिए, क्विक आंसर चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको। ओके, सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके पर्सन ना आपके साथ लड़ाई करके बैठेंगे इस हफ्ते। ओके, आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के बहस हो सकती है, मे बी इस थर्ड पर्सन को लेकर के ही बहस हो सकती है। और ये पर्सन ना आपके पास चले आएंगे आपसे लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कोई रिकन्सिलिएशन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आपसे लड़ने के लिए ये पर्सन आपके पास आएंगे। आपके ऊपर ही क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देंगे, आपको इसका ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इम्पेशेंट एनर्जी मैं देख रहा हूँ इस पर्सन की। ओके, द मून एनर्जी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली इस कन्वर्सेशन के बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि इस पर्सन को तो अपनी गलतियाँ रियलाइज़ ही नहीं हो रही हैं, ना ही इसको लग रहा है कि इन्होंने कोई गलती एक्चुअल में करी हुई है कि नहीं। ओके, सो इनको लगता है कि ये चीज़ें सब कुछ जो ये कर रहे हैं बिल्कुल सही है। सो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करने वाले हैं, आपको बहुत धक्का पहुंचेगा इस चीज़ से। आपको डिसेप्शन फील होगा कि लाइक ये पर्सन तो लगता है फिर मुझे हमेशा से धोखा देता आया है। आपको ये चीज़ें लगेंगी कि लाइक अब ऐसे रिलेशनशिप में रहने का क्या ही फ़ायदा है। तो आप इमोशनल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अब आपको कोई रास्ता नज़र आता हुआ नहीं दिखाई देगा इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसी वजह से आप एक चीज़ डिसाइड करेंगे कि आप इस पर्सन को परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ आप एक बाउंड्री अपने और इनके बीच में बना रहे हैं, जो अभी तक आपने अपनी तरफ से एटलीस्ट नहीं बनाई थी, लेकिन अब इट इज़ नीडेड एक्चुअली। अब आप इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि आप इस पर्सन से हमेशा के लिए अलग होने के बारे में बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। देखिए अब देखिए टाइम ऐसा है राइट नाउ कि आपके ऐसा करते ही ये पर्सन आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है दे आर सेइंग सॉरी, रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं आपको वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ कप से। हालांकि ये पर्सन को आप डिनाई कर देंगे
हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये पर्सन फिर खुद ही चल कर के आएंगे आपके पास, आपसे सेकंड चांस मांगने के लिए। आपको बोलेंगे कि उनको सेकंड चांस दे दो, एक बार सुधरने का मौका दे दो, एक बार उनको आजमा कर के देखो वगैरह वगैरह। ये पर्सन ये इस तरह की रिक्वेस्ट आपके सामने रखेंगे कि आप उन्हें सेकंड चांस दे दें किसी तरह से। लेकिन मुझे लगता है आप इस पर्सन को डिनाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि आप अब अपना डिसीज़न ले चुके हैं। अब आप इस पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहते। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड है, इसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि इनको अपनी गलतियाँ इसीलिए रियलाइज़ हुई थी क्योंकि इनको ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि उस थर्ड पर्सन के साथ इनका अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखा जाए तो नहीं है। तो इनको जब ये चीज़ समझ में आई कि आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो सकता था, लेकिन इन्होंने ये भी शायद ख़राब कर लिया, तो इस वजह से ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड है, आपने जैसे ही मना कर दिया ना इस पर्सन को, इसकी हालत पतली हो चुकी है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं कि किस तरह से वापस आपको पाया जाए, लेकिन इनको अब कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। हो सकता है रात को या आपको मैसेजेस या कॉल वगैरह करते रहें देर रात को, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग क्या बोल रहा हूँ, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। सो देखिए हाई प्रीस्टेस एनर्जी ये आपकी एनर्जी है राइट नाउ। हालांकि ये पाइसिस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है और आपको आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में खुद से ही पता चल जाने वाला है। आप कुछ ऐसा कर दिखाने वाले हैं अपनी इस एबिलिटी के थ्रू जिससे कि आप किसी खतरे से बच जाएंगे और इस पर्सन की चालाकियों से बच जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कब ये झूठ बोल रहे हैं और कब ये सच बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ, सो एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो देखिए मैं तो यही कहूँगा यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी ये पर्सन घुटनों पर आ जाएंगे आने वाले टाइम में। ओके, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मुझे लगता है इनकी वैसे भी गाड़ी आपके बिना चल नहीं पाती, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अब मुझे लगता है इनको रियलाइज़ कराने का टाइम आ चुका है कि आपकी अहमियत क्या है। ओके, और स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे लगता है आप यही कुछ करने जा रहे हैं इस हफ्ते। ओके, ये पर्सन अपनी ये जो इनकी मेंटालिटी है प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी वाली, इससे बाहर आने वाले हैं, आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो या सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई ख़तरा है तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेथ रखिए यूनिवर्स पर, अपने एंजल्स पर, गाइड्स पर कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है पूरी तरह से। अब आपको एक वीडियो का लिंक मिल गया होगा यहाँ पर एंड स्क्रीन में, उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसके बारे में बात कर रहा था। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।